आपके लिए खड़े और किसके लिए खड़े हैं? कोई एक बंदा जो पार्लियामेंट के बाहर हो वो मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं कर सकता। जो पार्लियामेंट जो निज़ाम है आपका, जो मुल्क का निज़ाम है वो है इलेक्शन। इलेक्शन हुआ, पीटीआई जीती, पंजाब हुकूमत पीटीआई की होनी चाहिए थी, लेकिन एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है, ही इज़ कॉलिंग ऑल द शॉट्स। सही है, विच इज़ वेरी अनफेयर। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की खिलाफ वर्जी है एंड वी वांट सुप्रीम कोर्ट टू मेक अ रूलिंग इन फेवर ऑफ पीटीआई, इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक सवाल है बड़ा कीमती। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं अगर इमरान खान साहब अगर मैं ये तपती दूध को गर्म करूंगा तो ये यूथ तो सारी भाग जाएगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भागी है, गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी है, भागी। हम तो यही हैं, उसको कहो वो आए, वो क्यों नहीं आता? इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक आइडियोलॉजी है, आप उसको नहीं रोक सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो अपनी इखलाकी जो ताकत होती है वो खो चुकी है हुकूमत करने की। तो आप ये देख लें, लोग सब निकले, हम भी आए हुए। जो मंडी चली है पंजाब में, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। ये खुद पार्टियां अपने को जमहूरी कहती हैं, किसी भी जमहूरी माशरे में दुनिया में इस तरह की मंडी नहीं लगती। आप बेसिकली कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहे हैं। सही है, ये जो मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर है आसिफ अली जरदारी, इसको आप डिस्प्रीन से नहीं आप इसको इलाज कर सकते, आपको इसकी कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। बस मैं यही बोलूँगा आपको। बहुत शुक्रिया सही, थैंक यू जी। अब मुझे कुछ बहनों से इंटरव्यू लेना था, आए थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी ये जो आज जो इन्होंने किया है पंजाब में, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि इन सारे चोरों को निकालें, ये बस करें, सर्कल चला चला के खरीद के आवाम का मैंडेट चुराते हैं। ये बस होना चाहिए, बहुत हो गई है हमारी, बहुत हो गई है हमारी। ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये जो आपकी यूथ है इसमें जो तितलियां आती हैं, ठीक है, ये तो जैसे ही मैं अगर अपने पे आया और मैंने अगर ये धरती को गर्म किया तो आपकी ये तितलियां तो उड़ जाएंगी। वो अपने पे कर लें, अल्लाह का भी एक प्लान है, आप देख लें, अल्लाह ने सबको हिम्मत दे दी है, चाहे वो तितलियां हो, यूथ हो, जो भी हो, उनको नज़र आ जाएगा। उनकी हकीकत भी हर एक को नज़र आ गई है, उसी से हिम्मत मिली है सबको निकलने की। जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान को निकाला, उस दिन रात में जो लोग निकले पाकिस्तान के हर शहर में, आप ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए रात में लोग नहीं निकले। मैंने पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, मैंने कभी नहीं देखा ये। तो इमरान खान इज़ एन आइडियोलॉजी, आप इसको नहीं अब रोक सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज जो पंजाब में हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पंजाब में तो खैर अभी हुआ है, जो अभी हम 3 महीने से देख रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो मैं बस अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये कौम 70 साल से एक ईमानदार लीडर का इंतज़ार कर रही थी, और अल्लाह ताला ने इमरान खान की सूरत में एक सच्चा ईमानदार लीडर दे दिया, और लोगों ने देख भी लिया अपनी आंखों से। तो अब हमारा ये दीनी फरीज़ा भी है और ये दुनियावी फरीज़ा भी है कि हम इसके साथ खड़े हों और इसका साथ दें। अच्छा, एक मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, कल का उनका बयान है, आपकी सारी यूथ भाग जाएगी, क्या आप ऐसा भाग जाएंगे क्या? देखें, इमरान खान के अलावा मैंने बाकी लोगों को सुनना छोड़ दिया है। सुनना तो है, लेकिन उन्होंने अभी पिछले ही बयान दिया था कि इमरान खान साहब अगर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है। जिनका ईमान कमज़ोर होगा ना वो भागेंगे, चाहे वो तपती रेत हो या गर्म मैदान हो। बस मैं ये कहूँगा, मौलाना साहब के लिए ये पैगाम है। अच्छा, ये फैमिली के साथ क्यों आए, क्या वजह है? फैमिली के साथ क्यों आए? जो जज्बात मेरे हैं वो मेरी फैमिली के भी हैं, तभी ये मेरे साथ रोड पर है। मतलब कि आप मुस्तकबिल के लिए दौड़ रहे हैं? बेशक, आज हम नहीं निकलेंगे तो हमारी जो आने वाली नस्ल है ये भी सना गुलाम रहेगी। तो हम अपनी नस्लों को गुलाम नहीं देखना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन क्यों आई है यहाँ पे? यहाँ हम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। गुलामी हमें मंजूर नहीं है। जो यहाँ पर पुरानी जो चलती आ रही है वो गद्दा लड़ाई जो है कि पीपी नून लीग, अब हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ने हमें अवेयरनेस दी है कि आप निकलें, कौम गुलामी मंजूर नहीं है हमें अब। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब लेडीज़ के बारे में भी कहते हैं कि भाईजान ये तो तितलियाँ उड़ जाएंगी, अगर मैंने अपना एहतजाज शुरू किया है तो तितलियाँ की तरह उड़ जाएंगी। क्या कहती हैं, उड़ जाएंगी? नहीं, हम क्यों उड़ेंगे, हम तो उसके साथ हैं, इमरान खान के साथ। हम कोई नॉर्मल शो दिखाने थोड़ी आए हैं, हम मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। और मौलाना फजल रहमान बोलता क्या है, वो तितलियाँ उड़ जाएंगी, उसका अपना किरदार क्या है? वो अपना किरदार भी तो देखें ना, वो खुद क्या करता है, उसके पास इनकी तितलियाँ नहीं होंगी क्या? समझ जाएं बस आप। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इन चोरों डाकुओं से निजात चाहिए, और हमें एक ऑप्शन मिल गया है, अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दे दिया है, बस हम इस ऑप्शन के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात।